हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि डीएनए रज्जुक GCATA क्रम में संश्लित होता है तो mRNA पर क्षार क्रम होगा। विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए में क्रम दिया हुआ है CGTAT, विकल्प बी में क्रम दिया हुआ है CGUAU, विकल्प सी में क्रम दिया हुआ है TACGC और विकल्प डी में क्रम दिया हुआ है ATCGC। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं। सामान्यतः प्रश्न में हमसे जो है एक क्रम दिया हुआ है, अर्थात डीएनए रज्जुक का एक क्रम है GCATA अर्थात GCATA, और इस क्रम का जो है हमें mRNA पर क्षार का क्रम बताना है। तो इस क्रम की जानकारी के लिए या इस प्रश्न के उत्तर को पाने के लिए हमें जो है मुख्य अवधारणा के रूप में पूरक क्षार की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात पूरक क्षार क्या होते हैं और जो है कौन किसका पूरक क्षार होता है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एडेनिन जो है इसका पूरक क्षार क्या होता है, तो इसका पूरक क्षार होता है थाइमीन, अर्थात एडेनिन का पूरक क्षार थाइमीन और थाइमीन का पूरक क्षार एडेनिन, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें ग्वानिन, तो ग्वानिन का पूरक क्षार कौन होता है, तो ग्वानिन का पूरक क्षार होता है साइटोसिन। तो अर्थात ग्वानिन का पूरक क्षार साइटोसिन और साइटोसिन का पूरक क्षार ग्वानिन। तो यदि हम बात करें तो एडेनिन को जो है ए से प्रदर्शित करते हैं, थाइमीन को टी से और ग्वानिन को जी से तथा साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको प्रश्न में एक क्रम दिया हुआ है GCATA, तो यहाँ जो है इसका हमें बताना है क्षार क्रम। तो इसके जो है पूरक क्षार के रूप में हम इसका क्षार क्रम ज्ञात करेंगे। तो पूरक क्षार क्या है, जी, अर्थात ग्वानिन का पूरक क्षार सी साइटोसिन। इसी प्रकार हम बात करें सी अर्थात साइटोसिन का पूरक क्षार जी ग्वानिन, ए अर्थात एडेनिन का पूरक क्षार थाइमीन, इसी प्रकार थाइमीन टी का पूरक क्षार ए अर्थात एडेनिन, इसी प्रकार ए एडेनिन का पूरक क्षार थाइमीन। तो ये जो है इसका जो है क्रम हो जाएगा। अब आइए इस क्रम को हम विकल्पों में देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जी अर्थात पहला विकल्प ए के रूप में देखते हैं तो CGTAT और CGTAT अर्थात ये जो है क्रम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सुमेलित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए में जो क्रम दे रखा है वही होगा। विकल्प बी में देखें CGUAU गलत हो जाएगा, TA गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, AT जो है शुरुआत में ही गलत हो गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प ए में जो क्रम दिया हुआ है वो उत्तर से सुमेलित होता है। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।